हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। मार्केट एक यूनिडायरेक्शनली ऊपर गया है एंड इनिशियली फर्स्ट हाफ में नीचे आया एंड देन मार्केट कैरी फॉरवर्ड हुआ कंटिन्यू ऊपर की तरफ। एंड यहाँ मेरा कुछ शॉर्ट ट्रेड इनिशिएटेड था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम डाउन विथ फियर्स मोमेंटम, बट हुआ नहीं। एंड जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं वेट एंड वॉच में था कि मार्केट अगर और ऊपर जाता है यहाँ से और यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा तो दैट इज अ क्लियर कट साइन कि मार्केट ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएगा। तो ये ऑल टाइम हाई अभी काफी दूर है, बट ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितना है मार्केट में अभी। एंड ऊपर के साइड और डायरेक्शन ऊपर की तरफ और मोमेंटम पिकअप करता हुआ दिख सकता है। वंस वी गेट अ क्लियर क्लोज अबाउ 47,900 48,000 तक भी आ गया तो चांसेस है कि मार्केट फिर और ऊपर की तरफ जाके एक नया लेग स्विंग बना के और ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट हर रोज ऊपर की तरफ गैप अप होके जा रहा था। आज एक सरप्राइज दिया गैप डाउन होके, बट फिर वापस से क्लोज अच्छा डिसेंट क्लोज दिया है। एंड ये क्लोज के ऊपर अगर कल खुलता है मार्केट या इसी रेंज में खुलता है तो फिर एक अच्छा बुलिश ट्रेड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है एंड वो ट्रेड हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करेंगे कल। निफ्टी, बट निफ्टी में डायरेक्शन क्लियर नहीं था। मार्केट सुबह अच्छा खासा मोमेंटम हुआ एंड ये ट्रेड, दिस वाज द ट्रेड विच आई कैप्चर्ड। यहाँ से लेके 22 430 से लेके आई एग्जिटेड समवेयर एट दिस प्लेस। तो 35-40 पॉइंट्स कैप्चर कर पाया, उससे ज्यादा नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर मार्केट वापस से रिवर्स हो गया एंड ये जो डाइसी क्लोज दिया है निफ्टी, सो अभी भी चांसेस यही है कि एक रेंज में फंस सकता है 22,600 से लेके 21,700, ये 1000 पॉइंट का रेंज में फंसने के चांसेस है। तो ये महीना में अगर इसी रेंज में घूमते रहा, अगर इसके नीचे आना शुरू हो गया तो फिर थोड़ा टाइम यहाँ ट्रेड करके फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा एंड यही रेंज में काफी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो लेट्स सी। एंड जहाँ तक ट्रेड्स का बात है, देयर आर कपल ऑफ ट्रेड्स जिसमें मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक बजाज फाइनेंस है विच टुमारो आई विल बी लुकिंग फॉर टू टेक, थोड़ा लॉन्ग ट्रेड्स लेने का प्लान है विद स्टॉप लॉस ऑफ 724 लेवल्स। तो दिस इज वन गुड ट्रेड विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन बजाज फाइनेंस। एंड मैं पीएनबी जिस तरीका से आज स्ट्रेच हुआ है, कल अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है देन आई विल बी शॉर्टिंग दिस। यस, इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, बट बहुत कम क्वांटिटी के साथ साथ शॉर्ट करूंगा बिकॉज ऑलरेडी 6 साढ़े 6% बढ़ चुका है। एंड यहाँ से जो रैली चला था 113 से 136 आ गया है, तो दिस 113 से 136 तक ये जो रैली है, ये रैली हो सकता है कि थोड़ा फेड होके नीचे के साइड कंसोलिडेट करके आए। तो लेट्स सी। एंड इसके बाद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके मार्केट एक अच्छा खासा यूफोरिक मूव में गया है। तो अगर कल अपॉर्चुनिटी मिलता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दिस इज ओनली इन केस ऑफ गैप अप, एटलीस्ट 1.5-2% का गैप अप ओपन होता है, देन ओनली विल बी टेकिंग अप दिस ट्रेड। एंड देयर आर कपल ऑफ की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एनएमडीसी में अगर ये लो क्लोज होता है, ये रेजिस्टेंस के पास आके रिजेक्ट किया है एंड अगर ये कंटिन्यू होके नीचे की तरफ आना शुरू करता है देन आई विल बी ओपनिंग माई शॉर्ट ट्रेड एंड 203 तक मार्केट एक अच्छा खासा नीचे की तरफ स्विंग लगा सकता है। एंड सेम गोज विद ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी मैं वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ एक कैंडल बने एंड इस कैंडल के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है देन एक शॉर्ट का सेगमेंट ट्रेड ले सकते हैं। एटलीस्ट इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 तो इजीली है। हिंडाल्को भी हिंडाल्को का मेरा शॉर्ट जो ट्रेड था वो ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड इसमें अभी और कोई ट्रेड ओपन नहीं है हिंडाल्को में। टाटा मोटर्स में अभी जिस जगह पे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ वेट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ऑनर करके नीचे आना शुरू हो जाएगा देन वी कैन ओपन अ शॉर्ट ट्रेड हियर एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 1:2 के लगभग रख सकते हैं इसमें। तो देयर आर कपल ऑफ ट्रेड जिसमें मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड शॉर्ट ट्रेड जो बिल्डअप हो रहा है बजाज ऑटो में, डॉक्टर रेड्डी, कोटक बैंक, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, बट आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इन टेकिंग जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर फ्लैट ओपन होता है कल तभी हम लोग ट्रेड देखने का प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड सिप्ला, इंडसइंड बैंक में भी ये लो ब्रेक होने के बाद ही मैं ट्रेड एंटर करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ ये लो ब्रेक होने का। एंड देन रिलायंस, हाँ रिलायंस एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। रिलायंस में यहाँ से अगर कल फ्लैट ओपन होता है देन मैं इसमें ट्रेड प्रेफर करूंगा लेना। एंड इसका भी रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली 1:2 है। इंट्राडे चार्ज के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड्स ही इसमें रिलायंस में लेना है, क्योंकि ये कैंडल का ऑलमोस्ट 50% आ चुका है। अगर और नीचे आता तो हो सकता है कि नीचे की तरफ मोमेंटम पिकअप कर जाए। तो ये है। एंड और कोई मेजर इसमें कुछ एक्शन नहीं है। मार्केट निफ्टी काफी फ्लैटिश था, क्लोज भी अच्छा नहीं दिया है। एंड अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आके नीचे आना शुरू हो जाता है देन दैट वुड ट्रिगर सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग। ये जो रैली है इसका प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है एंड उसके बाद फिर काफी नीचे की तरफ एग्रेसिव मूव आ सकता है।
बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू निफ्टी, एंड अगर ये बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू कर देता है, देन दैट वुड एटलीस्ट टेक दिस लिक्विडिटी, या इसके ऊपर का लिक्विडिटी निकाल के फिर मार्केट में है ना एक पुल बैक देके फिर ऊपर जा सकता है। तो चांसेस है ये रेजिस्टेंस निकालने के साथ साथ वी वुड सी 48,200 48,300 लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो देखते हैं कल का मार्केट किस तरीका से ओपन होता है। ग्लोबल मार्केट अभी भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, आज भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, एंड डॉलर इंडेक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जिस तरीका से ऊपर जा रहा है, इंडियन मार्केट्स के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा ऊपर जाना। दिस इंडिकेट्स कि मार्केट इंडियन मार्केट्स को ऊपर जाना थोड़ा अपहिल टास्क है। लेट्स सी। एंड क्रूड भी वही इंडिकेट कर रहा है, क्रूड में भी जिस तरीका से ऊपर की तरफ स्विंग बना रहा है लगातार, आप 1.25%, 1%, 1% का जो ऊपर का मोमेंटम है, दिस वुड पुट नेगेटिव प्रेशर ऑन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो देखते हैं मार्केट में क्या डायरेक्शन मिलता है। जो डायरेक्शन मिलेगा इंट्राडे लेवल्स पे वही हम लोग ट्रेड करेंगे एंड उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर हम लोग प्रॉफिटेबल है तो आज जिस तरीका से हम लोग ट्रेड करे थे, ये वाले ट्रेड हम लोग अच्छा कैप्चर कर सके। ये वाला ट्रेड इवन दो वी गॉट 50 पॉइंट्स बट इट वाज गुड। बैंक निफ्टी में कोई मेजर ट्रेड नहीं मिला। फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं नया ट्रेड ओपन नहीं किया बिकॉज यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था, एंड आई वाज सीइंग इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 47,500। तो ये जो रिस्क था 47,430 से लेके 47,500 का, ये 100 पॉइंट का रेडियस मेरे को थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लगा। मेरे को ऐसे लग रहा था कि यहाँ से कभी भी रिवर्स आ सकता है, एंड प्रीमियम भी बहुत जल्दी डीके हो रहे थे। तो ये जो 10 बजे से लेके 11 बजे के तक का फेज में प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होता है, तो इसलिए मैं आई वाज नॉट कंफर्टेबल टेकिंग दिस ट्रेड। एंड मार्केट फिर काफी ज्यादा मोमेंटम ऊपर की तरफ किया है, but this I couldn't capitalize. But yes, this was a good trade which turned out to be profitable. So that's it for today. We'll join back tomorrow. Thank you.